वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है एससीओ समिट में मोदी जी की दी गई एक सलाह ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नेता बना डाला। बिल्कुल। मतलब वो कौन सी सलाह दी है एससीओ में? एससीओ समिट हुई थी, आपको पता है। बिल्कुल। और मोदी जी वैसे भी दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन इस सलाह की वजह से और ज़्यादा इनका कद बढ़ गया। क्या सलाह हुई है ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। क्या हुआ है ना भाई? हाँ बिल्कुल। और सलाह कौन सी है? देखते हैं। समरकंद। हाँ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में अभी हाल ही में हुए सम्मेलन ने तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। पीएम मोदी जो दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार है, जिनकी गिनती दुनिया के टॉप नेताओं में की जाती है, उन्हीं नरेंद्र मोदी का रूसी राष्ट्रपति को पढ़ाया गया एक पाठ चर्चा का विषय बना। पुतिन को मोदी की तरफ से दी गई एक सलाह ने अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को और ज्यादा उज्जवल बना दिया। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, हर कोई पीएम मोदी के कदम की तारीफ कर रहा है। जिस तरह से विश्व में शांति स्थापित करने की पुतिन से पीएम मोदी ने अपील की है, जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच बोला था, ये दौर नहीं है फाइट का, चर्चा हुई है, वैसी कभी किसी ने नहीं की। शायद ही किसी ने सीधा पुतिन से बात करने की कोशिश की। सही बात है। मोदी ने तो एक दोस्त की तरह आंखों में आंखें डालकर पुतिन सामने बैठ के दुनिया के सामने किया है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अचानक से ये कोशिश की गई, जिसका खुद पुतिन ने भी मान रखा, तो एक बार इसी बात से पीएम मोदी ने फिर बजा दिया है अपने नाम का डंका। निश्चित है कि इस तरह से प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के ही नेता कहलाने वाले राजनीतिज्ञ नहीं रह गए हैं, बल्कि पीएम मोदी अब विश्व के नेता बन गए हैं, जो सिर्फ भारत की भलाई नहीं चाहते बल्कि विश्व की भलाई चाहते हैं, विश्व में शांति को स्थापित करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने एससीओ मीटिंग में पुतिन के साथ हो रही डायरेक्ट बातचीत में कह दिया था कि ये समय युद्ध का नहीं है और सभी मुद्दे का समाधान बातचीत से होना चाहिए। पीएम मोदी के इसी बयान का संदेश पूरी दुनिया में काफी सकारात्मक गया है। अपने शांति पाठ से मोदी दुनिया में छा गए, फिर एक बार अपनी सबसे अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं मोदी। इसे पीएम मोदी के बढ़ते वैश्विक रसूख से जोड़ा जा रहा है, साथ ही भारत की बदलती विदेश नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल पीएम मोदी के बयान को बड़ी ही तैयारी और सोच समझकर तैयार किए गए दस्तावेज की तरह बता रहे हैं। सिब्बल मानते हैं एक गैर पश्चिम ब्लॉक की तरह एससीओ एक बहुपक्षीय व्यवस्था के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। एससीओ में हमारी सदस्यता बहुपक्षीय दुनिया में हमारी अपनी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने समरकंद में बड़ी तैयारी के साथ रूस पर बयान दिया है। उन्होंने बैठक में न तो आतंकवाद, बहुपक्षीय दुनिया और न ही सुरक्षा के मुद्दों का जिक्र किया। यूक्रेन का जिक्र दुनिया भर में ग्लोबल सप्लाई चेन और अप्रत्याशित ऊर्जा संकट के मुद्दे को सामने लाने के लिए किया, जो कि जरूरी भी है। पूरी दुनिया में लड़ी जा रही इस जंग से पूरी दुनिया हर तरफ अर्थव्यवस्था चोटिल हुई है, महंगाई बढ़ी है, आयात निर्यात में लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि भारत ने ही पहले गेहूं और फिर चावल की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, जिससे कि उनके देश की जरूरतें पूरी होने में परेशानी ना हो। इस समय दुनिया के लिए जो सबसे अहम मुद्दा है वो इस जंग का खत्म होना ही है, जिसको पीएम मोदी ने एससीओ मीटिंग के दौरान उठाया। और देखिए फिर कहां कहां नहीं हुई पीएम मोदी की तारीफ। यूएन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की मोदी की तारीफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के दिए गए बयान की तारीफ की। उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये पश्चिम से बदला लेने और उसे पूर्व के खिलाफ ये वक्त है कि हम सभी संप्रभु राष्ट्र हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करें। मैक्रो की तरफ से पीएम मोदी के लिए किए गए इस सराहनीय शब्दों के प्रयोग ने दुनिया भर में पीएम मोदी की एक अलग छवि उभारी है। और फिर अमेरिका में भी तो पीएम मोदी के कदम की तारीफ हुई। अमेरिका ने भी पीएम मोदी को सराहा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए रूसी राष्ट्रपति से उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे सराहा है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संदेश दिया वो पूरी तरह से सही है। अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है
और अब जब अमेरिका और फ्रांस से पीएम मोदी के इस कदम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, पुतिन से डायरेक्ट यूक्रेन को लेकर बात करने को सही ठहरा रहे हैं, तो मान लीजिए कि अब वैश्विक नेता बन गए हैं मोदी अब सिर्फ भारत तक या आसपास के देशों के मुद्दे निपटाने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि वो अब विश्व के नेता हैं, जो विश्व के भले की बात करते हैं, जो विश्व में शांति की बात करते हैं। यही तो उन्होंने समरकंद में हुए सम्मेलन में किया। एससीओ सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं और दुनिया हमारी दोस्ती से अच्छी तरह परिचित है। हमारी दोस्ती 22 साल से लगातार मजबूत हो रही है। आज का युग युद्ध का नहीं है, हमें बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए, जिस पर पुतिन ने भी इस दिशा में विचार करने का आश्वासन दिया। पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात को काफी अच्छे से सुना, उनकी बात का मान रखा। आपको याद हो तो भारत अब तक यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाए हुए था। संयुक्त राष्ट्र में कई अहम प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा था। हालांकि भारत ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान किया था। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इस मामले में पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया था। हालांकि इस पर रूस की तरफ से कोई नाराजगी भरी प्रतिक्रिया नहीं दर्ज की गई थी। यकीनन इस बार भी पीएम मोदी ने एक दोस्त के नाते जिस तरह से रूस को सलाह दी है, रूस को उससे भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। यार क्या कमाल भाई बात है। अच्छा मुझे नहीं पता था फ्रांस ने वो मैक्रोन ने यूएन में खड़े होकर उन्होंने बोला है, उन्होंने इस तरह कहा है और अमेरिका ने बोला है इस तरह। उसके बाद आज की बात थी, मतलब यूक्रेन ने कहा है कि आप हमारी मदद करो वो जो हमने आज वीडियो बनाई थी उसके मामले में भाई देखो जो बहुत मतलब बड़ी बात है। और मजीद में मैक्रोन वगैरह लोगों की, मतलब मैक्रोन ये चांसलर जो जर्मनी के हैं बोरिस जॉनसन, इनकी हिम्मत नहीं होती पुतिन के सामने ऐसे बात करने की। और मोदी जी ने साफ उनको बोला ये युग जो है, ये दौर जो है, ये जंगों का दौर नहीं है, ये आगे बढ़ने का दौर है। पता है युद्ध स्टार्ट होने से पहले क्या किया था? ये जब फ्रांस के सदर उनसे मिलने गए थे, उनको बोला था वो पुतिन ने क्या किया किस था, तरह गुस्से में बात की थी मेरे सामने। उन्होंने कहा कि मेरा टाइम जाया करने के लिए आ गया, इस तरह उन्होंने बातें की थी। और आज देखो मोदी जी के मान रखे उसके सामने बोले ही नहीं है। मीडिया के सामने बैठकर, सबके सामने बैठकर मोदी जी ने और आंख में आंख डालकर, इसमें कोई शक भाई नहीं। मैक्रोन ने उधर खड़ा होके बोला, अमेरिका ने तारीफ की और कंट्रीज तारीफ, पूरा यूरोप मतलब यूक्रेन, हर कोई कंट्री अब इस टाइम तारीफ। और यार वाकई अगर देखा जाए तो दौर नहीं है, वर्ल्ड लीडर है वो, पूरी दुनिया के बारे में अगर सोच ले तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया सफर कर रही है, खुद सफर कर रहा है पूरी दुनिया में यार। सबसे ज्यादा यार जितने गरीब देश हैं सबसे ज्यादा सफर वो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मोदी जी का हक बनता है एक वर्ल्ड लीडर होने के नाते, मतलब इस चीज को कवर करें। बहुत अच्छी बात की। और यार पुतिन को भी मानना पड़ेगा, देखो अपनी दोस्ती का नाते रखते हुए उन्होंने भी भारत की दोस्ती के लिए मान रखा। आप क्या कहते हैं गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।